Hey everyone, welcome to Spellbee. So recently I was watching Fabulous Lives of Bollywood Wives. Title is hard to say, but उतना ही hard ना episodes देखना है. इस सीरीज का सेकेंड सीजन भी आया है, but इसकी IMDb rating is very low, and I can understand why it is so low. This concept seems very much inspired by Real Housewives of Beverly Hills show. Anyways, जब भी मैं ये शो देखती हूँ ना, तब माहिब कपूर always amazes me. That too in a very weird way. जिन्हें नहीं पता, इस सीरीज में 4 लेडीज है. एक माहिब कपूर जो शनाया कपूर की मॉम है, संजय कपूर की वाइफ. देन नीलम कोठारी जो समीर सोनी की वाइफ है. देन भावना पांडे जो अनन्या पांडे की मॉम है, चंकी पांडे की वाइफ. देन सीमा खान जो सोहेल खान की एक्स वाइफ है. नाउ सम ऑफ यू मे से कि इट इज सो रॉन्ग टू इंट्रोड्यूस देम एज समवन्स वाइफ एंड नॉट बाय द वर्क दैट दे हैव डन. तो जिन्हें भी ऐसा लग रहा है उनको आई वुड से कि जो लेडीज बॉलीवुड वाइफ शो कर रही है, जिसका कंसेप्ट ये है कि प्रोमिनेंट मेल एक्टर्स की वाइफ्स के लाइफ के अराउंड एपिसोड्स बनाना, देन दे हैव क्लियरली सेट द रिकॉर्ड कि उन्हें जस्ट एज वाइफ एड्रेस किया जाए ना, तो उन्हें उससे आपत्ति नहीं है. प्रियंका चोपड़ा का केस ले लो. जब रिसेंटली उसे हॉलीवुड में जस्ट एज निक जोनस वाइफ रेफर किया गया था ना, तब शी रेज्ड अ वॉइस एंड सेड कि मैं जस्ट निक जोनस की वाइफ नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं होती, मैंने काम वाया खुद की आइडेंटिटी बनाई है, सो डोंट एड्रेस मी लाइक दैट. तो ये डिफरेंस होता है. अभी ये जो शो है ना, उसमें लेडीज ओपनली बोलती है दैट आई विल मेक माई हस्बैंड पे माई बिल्स. Guess how much it costs? How much? It's a lot. I'll make Sanjay pay for it. And I would say nothing wrong in being dependent on someone. It is just about everyone's personal choice. कुछ लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं. अभी सिर्फ माहिब कपूर के बारे में बात करें ना, तो शी स्टैंड्स आउट क्योंकि शी इज इंडीड वेरी ब्लंट. इफ यू रैंक दिस वुमेन बेस्ड ऑन द पैरामीटर कि कौन सबसे ज्यादा हम्बल एंड कौन लीस्ट हम्बल है, तो आई वुड से कि भावना नीलम पूरे लॉट में से ना डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं. देन सीमा इज इन मिडल, बट लीस्ट हम्बल माहिब साउंड करती है. एंड इसका रीजन यही है दैट वो काफी बार पैसों के बारे में बात कर चुकी है एपिसोड में, कि हाउ रिच हर फैमिली इज एंड शी बिहेव्स एज इफ वो नॉर्मल लोगों के प्रॉब्लम से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती. सी आई अंडरस्टैंड माहिब इज रिच, शी इज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बट टू बी ऑनेस्ट नेटवर्थ वाइज सीमा खान ना उससे ज्यादा रिच है. ऑफकोर्स ये साल सीमा सेपरेटेड विद सोहेल, बट सीजन 1 के दौरान शी वॉज विद हिम. तो सोहेल खान का नेटवर्थ कुछ 120 CR के आसपास है एंड संजय कपूर का 75-80 CR के आसपास. एंड ये डिफरेंस समझ भी आता है बिकॉज संजय कपूर ने फिल्में की है बट उतनी भी नहीं की है. 2005 तक वो आज लीड रोल फिल्म्स करते गए, बट उसके बाद ही हैज बीन डूइंग साइड रोल्स ओनली. वेयर सोहेल खान क्योंकि सलमान खान के भाई है, तो ही हैज डन मोर फिल्म्स एंड सिर्फ कैमरा के सामने रह के नहीं बट कैमरा के पीछे रह के भी ही हैज वर्कड. एंड वो सब छोड़ो, भावना पांडे के जो हस्बैंड है चंकी पांडे, उनका नेटवर्थ इज अराउंड 130 to 140 CRs. ऑब्वियसली चंकी ने सोहेल एंड संजय जितना लीड रोल्स नहीं किया है, बट कई सालों से ही इज वर्किंग एंड ही इज डूइंग गुड फिल्म्स. एंड दो वो साइड रोल्स कर रहे हैं, पर सोहेल एंड संजय से ना काफी ज्यादा मूवीज चंकी ने किया है. बट भावना को कभी बात करते हुए देखना, वो इतना ब्रैग नहीं करती. एंड ये नेटवर्थ का टॉपिक इसलिए मैंने टच किया क्योंकि माहिब एट टाइम्स एपिसोड में ऐसे साउंड करती है कि पूरे टेबल में ना वही सबसे ज्यादा रिच है. ऑल्सो जब 80 CR 100 CR ऐसे फिगर्स में बात होता है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा नेटवर्थ होगा. बट ये सेलिब्रिटीज जो एरिया में रहता है, जैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, जो लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उस हिसाब से उतना एक्सपेंस भी उनका होता है. तो वहाँ के लोगों के बीच में ये नेटवर्थ काफी कॉमन है. अभी इस फिगर को ना इस तरह देखो, किसका नेटवर्थ अगर करोड़्स में है एंड उसका एक्सपेंस हजारों में है ना, तो वो बिना स्ट्रगल के अपना लाइफस्टाइल अफोर्ड कर लेता है क्योंकि उसके खर्चे कम है. बट वही दूसरा पर्सन जिसका नेटवर्थ करोड़्स में है एंड उसका एक्सपेंस भी CRs में ही है ना, तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है. मे बी माहिब को ये रियलाइज नहीं होता होगा, बट संजय कपूर को ये रियलाइज होता है दैट इट इज हार्ड टू मेंटेन दिस लग्जूरियस लाइफस्टाइल. Hence during episodes you can notice that he is so grounded all the time and even tries to humble Mahib. एंड कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे जो माहिब के अगेंस्ट थे, जिसमें दे वर सेइंग कि हर एक्सेंट इज सो फेक. तो आई वुड नॉट कॉल हर आउट ऑन दिस बिकॉज शी इज नॉट फेकिंग इट. पीपल डोंट नो दैट वो एक NRI थी बिफोर मैरिंग संजय, तो इसी वजह से शी हैज दिस एक्सेंट एंड मे बी इसी वजह से कई नॉर्मल लोकल चीज़ों से ना शी कांट रिलेट. I'd shake around and walk on. Being said that, still I couldn't overlook the fact that Mahib sounds a bit too proud. Like I understand they are rich, तो थोड़ा brag वो लोग करेंगे, but नीता अंबानी टाइप वो लोग रिच नहीं है. रिच होना, प्रिविलेज्ड होना इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन अ पर्सन हैज एवरीथिंग, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि पर्सनालिटी वाइज व्हाट दे चूज, बीइंग नाइस और बीइंग ब्राश. यू ऑल माइट नो सुधा मूर्ति, वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन फ्रॉम आवर कंट्री. तो पर्सनली मुझे ऐसे लेडीज के बारे में जानना ज्यादा पसंद है बिकॉज दे आर द ट्रू डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. एंड ऐसे स्पेसिफिक लोग जिनके पास सब होने के बावजूद स्टिल दे चूज टू स्टिक टू देयर फाउंडेशन एंड वैल्यूज, देन दैट इज इंडीड इम्प्रेसिव. क्योंकि वो लोग फेम के साथ बदलते नहीं है, जो उन्हें कामयाबी मिली है ना, वो उनके सर पे चढ़ने नहीं देते. अब ये जो बॉलीवुड वाइफ्स का शो है ना, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली काफी हिट हुआ है, बट अपने यहाँ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वर्किंग.
इसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी इट इज़ हार्ड फॉर मासेस टू रिलेट टू सच कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ % लोगों का ही लाइफस्टाइल इतना अच्छा होता है। ट्रॉफी वाइफ का कंसेप्ट इज स्टिल वियर्ड फॉर अस एंड डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस वर्ड। ये टैग सामने से मैं उनको नहीं दे रही, खुद माहिब सेड दैट शी इज़ अ ट्रॉफी वाइफ। आई एम जस्ट रीयूजिंग दोज वर्ड्स। You hear me? I'm Sanjay's trophy wife. अपार्ट फ्रॉम दैट, बचे हुए जो लोग देख भी रहे हैं ना ये शो, उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे लोगों का है हु जस्ट वांट टू सी कि उस साइड का लाइफस्टाइल कैसा होता है, अमीर लोग कैसे जीते हैं। पर जब लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिटेंशियसली बिहेव करने लग जाते हैं ना, देन दैट गेट्स लेम एंड ये शो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड वाइब्स दे रहा है। अदर देन दैट, ये 4 लोगों के फ्रेंडशिप के अराउंड भी एपिसोड्स रिवॉल्व करते हैं, पर इनकी फ्रेंडशिप देख के मीन गर्ल्स फिल्म की याद आ जाती है क्योंकि इट सीम्स टॉक्सिक। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आई वुड से कि ये ग्रुप में कुछ लोग खुद को ज़्यादा क्लासी समझते हैं, जिस वजह से इवेंचुअली एक पर्सन को साइडलाइन किया जाता है एंड शी गेट्स टारगेटेड। दे डू टॉक बिहाइंड ईच अदर्स बैक। सो एक्चुअली चारों के चारों क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, कुछ का कुछ लोगों के साथ जमता नहीं है। दे डू डिसलाइक ईच अदर विच इज़ वेरी एविडेंट। प्लस एक पर्टिकुलर पर्सन जो ग्रुप का हिस्सा है ना, उसे अनवांटेड फील कराया जाता है एंड जब ऐसा होता है वो पर्सन के फेस पे भी ये दिख किया जाता है दैट शी इज़ हर्ट। I mostly feel that only from professional standpoint they are doing this. Behind the camera मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग इतने अच्छे दोस्त होंगे जितना ये लोग दिखा रहे हैं। एंड फ्रेंडशिप्स शुडंट बी लाइक दिस। लड़कियों के ग्रुप के बारे में हमेशा ये बोला जाता है कि इनके फ्रेंडशिप में ना जेलसी, ड्रामा, हेट्रेड ये सब रहता है। इट इज़ नॉर्मल, पर आई फील ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए बिकॉज देन दैट इज़ नॉट कॉल्ड फ्रेंडशिप एंड लॉन्ग रन में ना कोई एक पर्सन हर्ट ज़रूर होगा इसमें। कॉन्स्टेंटली फीलिंग शिटी इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। आई वुड सजेस्ट अगर आप में से कोई ऐसे सिचुएशन में है ना, देन इफ एंड बट्स मत सोचना, सेल्फिश होकर निकल जाओ वहाँ से। वैसे लोगों की कंपनी में मत रहना, इट इज़ नॉट हेल्दी। बीइंग पुट डाउन और मेकिंग अ पर्टिकुलर पर्सन फील दैट देयर लेवल इज नॉट एज हाई एज कम्पेयर टू अदर्स इज नॉट ओके। जैसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में सीमा भावना से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि सीमा का किसी एक उसकी फीमेल फ्रेंड से ना झगड़ा हो गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, और वो जो फीमेल है ना वो भावना की भी दोस्त है। तो सीमा ने भावना को कॉल करके ये बोला कि उसका ऐसे सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है एंड वो उस फीमेल से बात करके ये सब क्लियर करे। ये सुनने के बाद भावना ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि आई वोंट गेट इनटू दिस एंड सेम चीज भावना ने वो अननोन फीमेल को भी बोला जब उससे कॉल आया था उसे। ग्रेजुअली भावना ने इंटरवीन किया एंड ये इशू को सॉर्ट किया। जस्ट दैट जब माहौल ऑलरेडी हीटेड था उस दौरान शी वांटेड टू स्टे अवे क्योंकि दोनों भावना के फ्रेंड्स थे। पर सीमा इसके बाद भावना से नाराज हुई एंड उसने ये इमोशन ना अपने अंदर ही रखा। एंड जब आप किसको पसंद नहीं करते स्टिल उसका दोस्त होने का दिखावा करते हो ना, तो इमोशंस पाइल अप होते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन के दौरान भी यही हुआ। पास्ट की फीलिंग्स की वजह से सीमा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई एंड उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे भावना की यही बात बिल्कुल नहीं पसंद कि वो अपने फ्रेंड्स का साइड नहीं लेती। एंड भावना वाज लाइक कि क्या हो गया, आई एम नॉट सपोज टू क्लीन अप योर मेस। Honestly, this is the only thing that I also have had issues with her over the Whatever. years. And do you know how I diffuse the situation? One second. No. That You don't doesn't know. matter because I don't know that, right? To me, you have said. So have you asked me? But ask me. why no? should I ask you? I Why did, should you not? But I did tell you. What did you tell me? I told you that to Why diffuse should the I? Why situation. should I sit here and clean your dirty work, Who's Seema? asking you to clean it? Of Friends course you don't are. clean, Bhav. एंड आई फील कुछ लोग ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती ना तो वो सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। जैसे इस केस में हुआ, सीमा सेड समथिंग टू दैट XYZ पर्सन जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ड्रामा शुरू हुआ। एंड देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर हर एक्शंस वो जाके भावना को ब्लेम करने लग गई बिकॉज शी डिड नॉट क्लीन अप हर मेस। उसने इंटरवीन नहीं किया। बट भावना क्यों इसमें इंटरवीन करे जब उसका ड्रामा ही नहीं है? दैट इज नॉट व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। आई अग्री कि जब दोस्तों में झगड़ा होता है तो इंटरवेंशन करना जरूरी है, बट एक पर्सन कब इंटरवीन करना चाहता है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है ना, वो उसका चॉइस है। दूसरे उसे ऑर्डर नहीं दे सकते कि अभी करो। बहुत कन्वीनियंटली अपने दोस्त को डिसलाइक करना क्योंकि उसे ड्रामा नहीं पसंद, दैट इज वेरी वियर्ड। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये शो के बारे में आपका क्या कहना है। डू यू फील कि इनकी जो फ्रेंडशिप है वो जेन्युइन है कि नहीं? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।